Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Abdullah Wali and with me he is Abdullah Zia, one of my best friend. तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, सब फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मुस्लिम्स के लिए वीडियो है। तो अब्दुल्ला भाई, आप मुझे बताएंगे कोई भी ऐसा टॉपिक बता दें जिसके ऊपर आज बात की जाए। देखिए, आज के इंसिडेंट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो हमें डिस्कस करनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे पहले ऑब्लिगेटरी जो इस वक्त है हमारे लिए, वो है कि हम डिस्कस करें माँ बाप के बारे में, माँ बाप की कदर, माँ बाप की अहमियत, आपका ज़िंदगी में उनका रोल। अच्छा, आज आज 17 नवंबर है और आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट के हिसाब से अब्दुल्ला ज़िया का कहना है कि हम लोग माँ बाप की कदर के ऊपर बात। वो इंसिडेंट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। माँ की नाफरमानी के बगैर एक शख्स हज पे जाना था। बड़े सालों से वो कोशिश करता रहा, हज पे जाऊँगा जाऊँगा। तो एक दिन उसका नाम निकल आया और पता चला कि जनाब आला वो हज पे जा रहा है। तो माँ को आकर बताया, खुश है, टाप रहा है, मिठाई ले आई कहीं से, क्या माँ मैं हज पे जा रहा हूँ, ए माँ मैं हज पे जा रहा हूँ। माँ भी खुश है, माशाल्लाह मेरा बेटा हज पे जा रहा है। तो बिल्कुल ना, कुछ अर्सा पहले, एक दो दिनों पहले कर लो, या बिल्कुल निकलने से पहले, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं पता उसके वाक्य है। तो माँ ने जो है ना बेटे को निकलते बोला, बेटा तुम एक काम करो ना, जो मैं ना दिल को कोई खटका सा हो रहा है। बेटे ने बोला, माँ तेरे खटके से क्या होगा, मैं हज करने जा रहा हूँ, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है एक दफ़ा, मैं साहिब निसाब हूँ, मैं करूँगा। तो माँ ने बोला, बेटा ना जा, बस मेरी बात मान जा, मुझे जो है ना खटका हो रहा है। बेटा कहता है मैं जाऊँगा। माँ कहती है रुक जा। बेटा कहता है मैं जाऊँगा माँ, कुछ नहीं होता, अल्लाह की खातिर जा रहा हूँ। बेटा माँ की नाफरमानी करके निकल जाता है। जब वो निकलता है तो रास्ते में जो उसका जो काफिला होता है ना अब्दुल्ला भाई, उस पूरे काफिले को रोक लिया जाता है और तमाम काफिले को लूट लिया जाता है। सिर्फ वो एक वाहिद बंदा होता है जिसके हाथ और टांग काट दिए जाते हैं, माजूर कर दिया जाता है उसको। अब जब उसको माजूर किया जाता है तो काफ़ी अरसा हो जाता है, यानी उसके जो पड़ोसी जो उसके साथ के थे काफिले के, वो लोग भी वापस आ जाते हैं, मगर उस माँ का बेटा वापस नहीं आता। जब भी घंटी बजनी, माँ दौड़ती दौड़ती जाती है, मेरा बेटा हज करके आया। कभी हाथों में गुलदस्ता वो पकड़ के, कभी हार पकड़ के, चले जाना भाई मेरा बेटा आया। तो जब भी इस तरह ना, कभी कोई मांगने वाला होता, कभी कोई बिल वाला होता, इस तरह से ना, तो माँ बड़ा जो है ना दुखी होगी, मेरा बेटा कहाँ है। एक दिन ना वैसी घंटी हुई और एक शख्स के हाथ बाजू दोनों कटे और सामने, तो वो माँ आई तो कहा, रुको मैं ना तुम्हें पैसा ला कर देती हूँ। तो कहा, रुक जाओ, मेरे से ये नहीं पूछोगी कि मेरी हालत हुई कैसे। तो बोला, बताओ क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो बोला कि मैं अपनी माँ की नाफरमानी करके हज पे गया था तो मेरे हाथ बाजू काट दिए गए, यानी मैं नाफरमानी करके गया। तो माँ ने बोला, हाय मेरा बेटा भी नाफरमानी करके गया हुआ था, उसके साथ क्या हुआ होगा। तो पता है मजदूर शख्स ने क्या बोला, ए माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। यानी माँ ने अपने बेटे को ही नहीं पहचाना। ये सीन बन गया था अब्दुल्ला भाई। तो आज का क्या इंसिडेंट हुआ है, वन ऑफ आज माई का जो बेस्ट इंसिडेंट फ्रेंड। हुआ है वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। यही बात है, और हम लोग इसके काफ़ी ऊपर मैंने डिस्टर्ब बल्कि हुए थे। स्पेशल वीडियो बनानी थी, तो चलो इसने एक आइडिया दे दिया। तो इसी मैंने पर आप आज लोगों हम को एक डिस्कस बात करते भी हैं। बता दी, नाफरमानी नहीं करनी, और कदर क्या होती है, कदर का भी आज आप लोगों को एहसास दिला कदर देते हैं। कदर जो होती है आगे हम डिस्कस करेंगे वो, तो कि कदर कैसे आती है और कब आती है। एक ख़ास वक्त होता है जब हमें कदर आती है। जब तक माँ बाप होते हैं तब तक किसी को कदर नहीं आती उनकी, लेकिन एक बार खुद से अपन को दूर करके देखिए, आपको उनकी कदर ज़रूर देगी। अब्दुल्ला भाई, आज का जो स्टार्ट हुआ था, जब मुझे कॉल आई थी उधर फेसबुक के ऊपर, जब मुझे कॉल आई थी, वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। यानी जब मुझे कॉल आई थी मेरा रिएक्शन क्या था और आप क्या समझे थे, फिर वहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि हम लोग अकेडमी में बैठे थे, टेस्ट देने की तैयारी कर रहे थे एज यूजुअल। हमारा आज टेस्ट था केमिस्ट्री का, इनका कंप्यूटर का था। हम पढ़ रहे थे, अचानक हम सीढ़ियों में बैठे हुए थे तो हमें कॉल आई। पहले तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि सिग्नल्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो एक दो बार हमने इग्नोर कर दिया। हम बातें कर रहे थे, मतलब ख़ास कुछ तैयारी नहीं कर रहे थे, हम लोग बिज़ी थे दरअसल किसी और चीज़ की बात करने, विच वॉज सपोजली नॉट राइट टू टॉक अबाउट, बट उसको हम डिस्कस नहीं करते, हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं बात की। तो सीन्स कुछ ऐसे हुए कि कॉल आई इनको, एक दो बार उन्होंने पिक की, इनको समझ नहीं आया किसकी है। तो ये इनके दोस्त की एक बहन की कॉल थी, उनकी छोटी बहन जो कि 17 साल की हैं। अब सिग्नल्स ना आने की वजह से दो तीन बार इन्होंने पिक की, लेकिन इनको समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। इन्होंने एक बार कॉल इग्नोर भी की, लेकिन जब चौथी बार ये बाहर गए
कॉलेज से थोड़ा बाहर निकल के सिग्नल्स कैच किए, और जब बात हुई तो ये उधर ही जब मैं बाहर आया हूँ उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि बाहर आओ, तो उन्होंने थोड़ी सीरियस बात है। जब इनके पीछे बाहर आया हूँ तो ये मतलब बिल्कुल ढेर हुए थे वहाँ पे। मतलब ये वॉज लाइक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्रेक डाउन जिस बंदे का हो जाता है, बिल्कुल वैसी इनकी हालत थी। मैं इनकी हालत देख के बिल्कुल रह नहीं सकता, मैं इनको पकड़ के बैठ के उस टाइम मैं कोई 15-20 मिनट ये गवाह हैं कि इनको पकड़ के बैठ रहा हूँ। मुझे बात का ऑब्वियसली पता नहीं था कि क्या सीन है बात का। बात का तो बहुत बाद में जाके पता लगा, लेकिन उस वक्त तो मुझे यही था कि इसको एकदम क्या हुआ है, समझ नहीं आ रही थी कुछ। हमारा तीसरा दोस्त एक साथ था, मैंने उसको अंदर से बुलवाया लड़कों को भेज के, तो वो बाहर आया, उसने भी हालत देखी, वो भी बैठ गया, हम तीनों रोड पे बैठ गए उधर सारे जो गुजर रहा देख रहे हैं। मैंने उसको कहा थोड़ा सब्र कर, इस वक्त सब्र कर ले, घर चलते हैं, मेरे घर बैठते हैं कमरे में जाके बात। अच्छा, कॉल पर हुआ क्या था जो मेरा ये रिएक्शन था? अब्दुल्ला नोज मी कि मेरे चेहरे से कभी स्माइल आउट नहीं होती, चाहे जितनी भी सीरियस बात हो ना। तो इसलिए जब इसने मुझे इस तरह के सैड मूड में देखा तो ये जो है रह ही नहीं सका माशाल्लाह से। चलो अच्छा है कोई दोस्त हमारे भी साथ है। अच्छा, मैं जो ना बैठा था गपशप लग रही थी, तो जब कॉल आई ना तो मैं बोला यार क्या क्यों तंग कर रहा है ये, क्योंकि दोस्त का नंबर था। मैं बोला क्यों तंग कर रहा है यार, ये कट कर दिया, अकेडमी में था। दूसरी बार आई, अटेंड की, आवाज़ नहीं आ रही थी, सिग्नल प्रॉब्लम था या क्या था, बंद हो गया। तीसरी बार आई, अटेंड किया, नहीं। तीसरी बार इग्नोर कर दिया। चौथी बार जब आई ना, मैं बोला यार इसको पता भी है अकेडमी का टाइम है, फिर भी कालें कर रहे हैं, कोई तो बात है। मैंने कॉल अटेंड की ना तो मुझे ना रोने की आवाज़ आई, लेकिन फिर मुझे लगे हंसने की आवाज़ आई। क्या है मुझे मिक्सचर हो गया, समझ नहीं आ बहुत केओस मच गया उस टाइम तो क्योंकि एकदम से ना बंदा हिल के रह जाता है। तो मैं खड़ा हो गया एकदम से अचानक से, और मैं बाहर गया तो मैंने थोड़ा सा गेस किया यार ये तो रोने की आवाज़ है। तो जब ये सब हुआ ना तो कॉल पे मुझे क्या सुनने को मिला कि वली भाई जाहिद नहीं रहे, वली भाई मम्मा नहीं रही, वली भाई बाबा तो छोड़ गए थे, अभी हम क्या करेंगे। रोते रोते आवाज़ ये, मैं हक्का बक्का, मैं अंदर गया हूँ, इसको इशारा किया अब्दुल्ला को, मामला आज निकले यहाँ से। मामला मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ उसके पास। तो जब हम लोग निकले हैं उधर, बिल्कुल जैसे ही हम लोग निकले हैं ना तो मैं बिल्कुल दोबारा काल पे ही था मैं। जब मैं बाहर निकला हूँ ना तो जब बात कर रहा उसका रोना जो था ना, और जाहिद के साथ ऐसी अटैचमेंट थी कि किसी और शहर में बैठा था। 3 महीने हमारी दोस्ती तकरीबन जो स्ट्रॉन्ग फिजिकली रही है वो 3 महीने रही है, तो आमने सामने की। अभी जो है जब ये बाहर आया तो मेरी उस वक्त ये कंडीशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्या मैं जाहिद को दोबारा कभी नहीं देख सकूँगा, क्या 2 सालों के बाद। मैंने तो ये सोचा था चलो, इसने बोला था भाई फैमिली रहती है, कभी ना कभी आऊँगा, मिलेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सोच के रखा था। तो वजह क्या बनी अब्दुल्ला, आप बताना पसंद करेंगे क्या चीज़? उनकी? हाँ, अभी क्या हुआ कि जब ये मुझे आए ना पिक करने तो कहते क्या हुआ, मामला जाहिद नहीं। मुझे तो यही था ना कि उन्होंने जिस तरह बोला सांस रुक गई, वालदा गई, तो मैंने उसको यही बोला। ये सारे कुछ और भी लोग इकट्ठे हो गए तो उन सब ने ये सोचा कि जाहिद फौत हो गए, तो हर किसी ने जो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। अब मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, फिर मैंने बोला नहीं जा रहा था मेरे से, ये कंडीशन थी। फिर मैंने जो है बड़ी मुश्किलों से उनको बोला कि वो ज़िंदा है, हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। थोड़ा सा होश में आया मैं भी, ये भी। तो उनकी सिस्टर को दोबारा कॉल आई है उनकी, तो पता चला है जनाब अल्लाह 12 से 1 का टाइम था जिस वक्त वो बैठा खाना खा रहा था। तो जो रोटी का एक नवाला है ना, एक नवाला उसके गले में फंस गया। गले में फंसने की वजह से सांस थोड़ी कम हुई है, और घर वालों ने थपकी दिया, नहीं एज यूजुअल देसी काम के हो जाता है, पानी पिला दी सांस निकल। तो जो है ना फिर वो हुआ नहीं। उसकी ना कंडीशन क्रिटिकल पे क्रिटिकल होती रही, सांस झटके झटके से कम होना शुरू। एम्बुलेंस कॉल की, एम्बुलेंस जब तक आई ना तो सांस बहुत हल्का हल्का था। तो जैसे एम्बुलेंस उसको लोड करके लेकर गई है ना, विद इन 2 मिनट्स, एम्बुलेंस के निकलते ही 2 मिनट्स बाद घर कॉल है जनाब आला जाहिद फौत हो गए। क्योंकि उनके ये था धड़कन नहीं चल रही, मगर धड़कन बहुत हल्की चल रही थी। तो जब उनकी वालदा ने सुना तो उनको वहाँ पर ही हार्ट अटैक आया और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अभी वालिद का साया वैसे ही 3 साल पहले उनसे उठ चुका था। अभी 3 बहनें थीं, एक भाई था और एक माँ थी, बस। माँ के साथ ही हार्ट अटैक आया, उधर ही फौत हो गए। बच्चियों को कुछ पता नहीं चला, वो तो माँ थी, बेटे की हालत देख के एम्बुलेंस बुला ली। बच्चियों को कुछ समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। बच्चियों को ये लगा बेहोश है, तो इसलिए उन्होंने आधा घंटा सब्र कर लिया, जिसके बाद पता चला कि वो फौत हो गई है। तो अब क्या हुआ है कि जब उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं ना, तो 5 मिनट्स के बाद ही जनाब आला पता चला कि जो जाहिद है ना वो जिंदा है, हल्की हल्की सांस चल रही है। डॉक्टर्स ने थोड़ी उम्मीद दी उनकी बहनों, बड़ी कोशिश की बहनों ने कि भाई मम्मा को संभाल ले, नहीं संभली।
जिसको अल्लाह सडन चिन्नू उनको अल्लाह बस के हार्ट में अटैक पहुंच हुआ, चुके। सडन उनकी उसकी वजह से डेथ, मतलब कोई चांस नहीं था अभी सुनने में भी आ रहा है आधे घंटे बाद हुई है, सुनने में भी आ रहा है एट कि द स्पॉट फौरन हो हो गई। गई है at तो the अब ये spot। इतना नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई तब डॉक्टर नहीं मौजूद था, सारी बच्चियाँ 2 बच्चियाँ थी, उनको क्या पता इतना। तो अब सब ये सब कुछ हुआ है ना अब्दुल्ला भाई, उसके बाद आप भी बेहतर जानते होगे क्या हुआ। हम लोग बैठे हुए थे 5 बजे, तब हमें जाकर कॉल हुई। 12 बजे से चलता आ रहा सीन, हमें 5 बजे कॉल आई मैं तो पता ही उस पर लगा और 5 हमें बजे। बताया कि जाहिद जो है ना इस तरह से, मैं हक्का बक्का रह गया। फिर जब हम लोग घर आए, मैं बोला अब्दुल्ला भाई बात सुनो। कहते हैं क्या? मैं अकेडमी से घर आ गया, मतलब मैंने नहीं अभी रह सकता। मैं बोला अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ते हैं, अपने भाई के लिए दुआ करते हैं। ये लोग सारे जिसको जानते भी नहीं है, स्पेशल ठीक है, थैंक्स फॉर अब्दुल्ला मैं ज़िया। ये बता देता हूँ, एक बात मैं ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ, पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस चलो एक सेकंड मैं बस, अच्छा चलो तो नहीं, आप कंटिन्यू हाँ करो, मैं एक मैं सेकंड बाद कंप्लीट में करूँगा। बताऊँ। तो ये और अलियान मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ था। ये दोनों किसी को जानते भी नहीं है, ये आगे हाल ये बताएंगे क्या था। मगर ये लोग मेरे साथ ऐसे सीना बसीना खड़े थे जिस तरह वो इनका अपना सगा भाई हो। तो हम लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं, दौरान नमाज हम लोगों ने घर के अंदर ही जमात की मुख्तसर सी, तो उधर भी हम लोग रहे, दुआएं भी की, काफ़ी कुछ किया। लेकिन हमें ख़बर क्या मिली, जाहिद फौत हो गया तकरीबन 6 बजे तक। हम लोग लाइक एक गिलास से ख़त्म हो चुके थे, लाइक मैं तो बिल्कुल चुप हो गया। तो इन्होंने बोला बोली भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप क्या करोगे? तो आप इन्होंने बोला भाई आपने उनको भी तसल्लियाँ देनी है सब कुछ। मैंने इसको एक ही बात की, मैंने कहा अगर तुम ही सब्र नहीं करोगे तो उनको आगे कैसे सब्र दोगे। तो जब लास्ट टाइम जब कॉल हुई ना तो वो रो रही, तो मैं भी रोना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे आंखें दिखाई, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना रोना कंट्रोल किया और उसके बाद मैं उनके सामने रोया नहीं। मे भी मेरी सिस्टर देख रही होंगी। तो अब्दुल्ला भाई इसके आगे आप ज़रा कंटिन्यू करो। मैं दरअसल कंक्लूड करना चाह रहा था इसकी एक बात सेकंड में कि एक सेकंड बस एक सेकंड। अभी ये जो बात है ना, इसको सुनने के बाद अभी आपको थोड़ी देर बाद सारा मेन मुद्दा बताएंगे कि माँ बाप की कदर में हम लोग इसको क्यों लेकर आए हैं। तो ये जो बात है ना, सारी कहानी थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, मगर इसको आप लोगों ने इमोशंस के साथ लेना है। मैं सीरियसली ठीक आगे है, की इसी मैंने बात पे मैं कंक्लूड करता हूँ बिल्कुल कि ये उस बंदे को, जाहिद हमारा जो भाई, अल्लाह उसको मकामात बुलंद करे। हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है आमीन कहने के लिए, बस दर्जात बुलंद करे अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुभान। बात इतनी सी है कि जाहिद भाई जो हमारे थे, वो ये उनको जानते थे फिज़िकल, मतलब उनके साथ भी रह चुके हैं तकरीबन, उनके साथ इनका बहुत अच्छे, इनके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। अब बात आती है कि ये तो चलो जानते थे, इनका बनता था मतलब इमोशंस फील करना, उनकी मतलब सिचुएशन के बारे में फील करना करंट। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग नहीं जानते। मैं और मेरा जो दोस्त आलियान, इनके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स, हम दोनों का ये है कि हमने ना उस लड़के को, जाहिद हमारे भाई को, ना हमने आज तक देखा है, ना हमारा कुछ के साथ कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन, ना हम उसको जानते, मतलब ज़ीरो बंदे का पता हमें, बिल्कुल हमें नहीं पता कि कौन है, क्या है, कहाँ से है। लेकिन जब हमने ये सुना सारी बात, हमें पता चली, अब्दुल्ला ने हमें बताया सारी बात के बारे में, जो हमें पता लगा हमसे भी कंट्रोल नहीं है हम दोनों से, आप सोच नहीं सकते। और मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि जब एक अनजान बंदा आपके इमोशन के साथ जुड़ के वो महसूस कर सकता है आपके गम को, तो मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि ख़ानदान में जो तकसीमात हो चुकी हैं, और ये मतलब क्या चल रहा है आजकल, लोग कैसे इतने बेहस हो गए, मुसलमान को क्या हो गए, क्या बन चुके हैं, हमारी कौम को क्या हो चुका है कि मतलब एक दूसरे का गम बांटने के बजाय, उसको महसूस करने के बजाय, इनको अपनी मतलब की पड़ी हुई, वो नहीं मतलब। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखने में आई। और यकीन माने जब हम लोगों की सारी सिचुएशन आई ना, तो हम लोगों को सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी फील हुई वो ये था कि वहाँ पर उनके पास कोई भी नहीं था। तमाम रिश्तेदार इस्लामाबाद में थे, कराची में भी, उनका नानका भी कराची तक में नहीं था। तो जब ये सारा कुछ हुआ है ना, और उन्होंने जब मुझे कॉल की, तो यकीन मानो अब्दुल्ला भी ये कह रहा था कि तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने तुम्हें चुना है, तुम पर भरोसा है। और तो अल्लाह मेरे की भाइयों, तरफ से आप वसीला बने होगा, ये बहुत बड़ी बात है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए लोग का। तो मेरे भाइयों उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपनी ज़ुबान में, अपने अखलाक में इतनी मिठास डाल दो ना कि लोग मुसीबत में आपको याद करें और आप उनका कोई ना कोई वसीला बन सको। क्योंकि अल्लाह ताला जो है बड़ा मेहरबान है यार, अगर आप उसके इंसानों के लिए काम करो। तो अब क्या हुआ है कि ये तमाम जो चीज़ें बताने का मकसद ये था कि 3 इयर्स अगो उनकी फादर की डेथ हो गई। रिसेंटली आज ही के दिन में उनकी मदर की डेथ हो गई, इन बिटवीन ऑफ 1 to 2 PM। और जो जाहिद की डेथ है वो तकरीबन 5 to 6 PM के दरमियान हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि इन तीनों से बाद जो ख़ानदान का जो रिलेशन है ना, उनके साथ टोटली चेंज हो गया।
जो माँ बाप की कदर है वो सब कुछ ख़त्म। यानी 3 बेटियाँ रह गई, एक 7 साल की बेटी, एक 17 साल की बेटी, एक शादीशुदा बेटी। चलो माँ का सहारा ये था कि माँ टीचिंग करके ना सबको पढ़ा रही थी, सबको खिला रही थी, सब कुछ कर रही थी। बेटा भी जो है कुछ कोई ना कोई छोटे मोटे कामों में लगा हुआ था, शाम को कमा लेता था। तो दोनों ही जो ज़रिए ना एकदम से यूँ निकले, दोनों ही ज़रिए यूँ निकले कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। और यकीन मानो कि जब आप सोचो ना कि एक 7 साल की लड़की और एक 17 साल की लड़की अकेले रह के और इतना सब कुछ कर रहे हैं, कितने मेहमान आ रहे हैं, सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, कैसे पहले फील इतना कर रहे बड़ा होंगे। सदमा आगे से सब हैंडल करना, और ऊपर से क्या हमारे फेस करना। माशरे का ये हालात है कि गलाजत। यहाँ पर अकेले बंदा रह सकता है। तो मैं जब यहाँ पर था ना, मैं और ये इतना रो रहे थे, हम तीनों, मैं, ये और अलियान, क्या, और हम लोग दुआएं मांग रहे थे, या रब्बुल आलमीन इन सब की हिफाजत करना, इन सब बहनों की हिफाजत करना। हमारे बस में नहीं था, हम अभी कराची उड़ के चले जाते। तो अभी इंशाल्लाह नमाज जनाजा फजर के वक्त होगी इनकी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्रों को मुनव्वर करें उनकी। और हमें बहुत उदास है, हम इसी बात पे इसलिए इसके पास आ गया, और ये मुझे बुला भी रहा था पर्सनली। और ऊपर से इनके घर में भी कोई था नहीं, तो फिर इसलिए इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर आने का सोचा। तो अभी जो बात आ जाती है वो ये है, सिंपल कंक्लूजन, कि जब माँ बाप के बगैर की जो ज़िंदगी ना, माँ बाप अभी हैं। तो रिसेंटली हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग जैन मास पे बैठे हुए थे, और हम लोग एक चीज़ का एहसास कर रहे थे कि यार हम लोगों ने क्या क्या किया। हमारे वालिदैन जब कहते थे हम क्या कहते हैं, नमाज का कंक्लूड नहीं किया। ये बहुत हम टेंशन में थे, तो जब हाँ हमने वो नमाज़ें करते पढ़ी हैं। उसके ओ, बाद ये तो मैं कहता हूँ हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक काम कर दिया अब्दुल्ला भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अभी पहले ना मैं आपको पेरेंट्स की बात कवर करके ना, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, बड़ी ज़बरदस्त बात वो है, अलग से लाजमी उस पे सुनना। वीडियो बना रहे हैं, क्या कहते हैं। चलने देखते हैं, अच्छा इसको भी करते ये हैं, टॉपिक wind बड़ा up करते वास्ट है नमाज का, हैं। बिल्कुल। उससे पहले का बताएंगे, उसके बाद चलें अभी तो डिस्कस अच्छा करते तो अभी क्या हुआ कि जब हम लोग बैठे हुए, जब नमाज से बैठे हुए, नमाज पढ़ने के बाद ना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे, यार हमारे फादर ने हमें ये कहा था, हमें बड़ा बुरा लगा। उसने बोला यार मेरी माँ ने मुझे ये बोला, बड़ा बुरा लगा। बोला यार मुझे ये बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे क्यों रोका। मगर फिर हमने बोला दरअसल बात इतनी सी है कि हम अपने माँ बाप के साथ तड़ियाँ लगा लेते हैं वही कि किसी तरह हम, अगर उन्होंने मना कर दिया, हम सैड हो गए किसी बात पे, हमें कोई चीज़ नहीं मिली या उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो हम उनको दुख पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनका इससे नुकसान है। नुकसान उनका नहीं है मेरे भाइयों बहनों, नुकसान हमारा अपना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और आपको पता है एक मज़ेदार चीज़ आप लोगों को बताऊँ, कि अगर आप लोग करते हो ना, आप लोगों को कभी ये लग रहा है कि उनको कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, कि सारे जो है आपसे बस नफरत करते हैं, फलाना ढमकाना। लेकिन जिस दिन आपको हल्की सी खरोश भी आएगी ना, उस दिन माँ चिल्लाएगी, बेटा ये माँ ही चिल्लाती है, ये बाप ही है जो तड़पता है, इधर उधर चक्कर काटता है। और उनसे पूछो ना यार, वो जो बेटी है वो किसके पास जा रही है, वे कौन है उनका जरिया यार। इंशाल्लाह अभी अख्ताम करते हैं। जो नमाज की है वो नेक्स्ट वीडियो है, विद इन 1 to 2 मिनट्स की होगी, उसको लाजमी देखना आप लोग, क्या पता 5 मिनट्स की भी हो जाए। काफ़ी वास्ट टॉपिक तो नमाज इसी से रिलेटेड है वो, इसलिए जिसने वीडियो नहीं देखी उसको वो वीडियो समझ नहीं आनी। तो ये देख लें कि हमने उसमें पूरा वाक्य दोबारा डिस्क्राइब नहीं करना। तो एंड एक दुआ से कर लेते हैं जनाब साहब। जी ज़रूर, शुरू करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें माफ़ फरमा दे मेरे मौला, मेरे मौला हमें हर मैदान में कामयाबी अता कर मेरे मौला। मेरे मौला हमसे जो गुनाह हुए मेरे मौला हम सबको माफ़ कर दे मेरे मौला। मेरे मौला आज को जो वाक़या गुजरा मेरे मौला बड़ा दर्दनाक था मेरे मौला, इस दर्द को दूर कर दे मेरे मौला। मेरे मौला उन बहनों को सब्र अता कर मेरे मौला जो अकेले रह गए। मेरे मौला इस माशरे में कौन है उनका, ऐ रब तेरा साया जिस पर हो, साया सबसे अजीम होता है, वो चाहो सबसे अजीम होती, तो अपनी शान से, तो अपने साया से सबके ऊपर साया कर दे मेरे मौला।
अपनी शाल का से सब पे कर दे मेरे मौला आलम इस्लाम का जिस वक्त हाल चल रहा है मेरे मौला उसको ख़त्म कर दे मेरे मौला। यानी सब में हमदर्दी ले आ मेरे मौला बुराई को ख़त्म कर दे, पैसे की उसको दूर कर दे मेरे मौला गलत कामों को दूर कर दे, सीधे रास्ते पे चला ले मेरे मौला। मेरे मौला 7 साल की लड़की, मेरे मौला 17 साल की लड़की, मेरे मौला लम्हा रहा लम्हा नहीं लम्हा रहा। अल्लाह तू कहता है ला एक बार बुला मैं सुनता हूँ। अल्लाह बुला रहा तुझे सुन ले। माफ कर दे मेरे मौला, तू तो माफ करता है। तू माफ करता है मेरे मौला, तू लोगों बोले तू माफ करता है। अल्लाह सारे गलत कामों से बचा ले मेरे मौला आलम इस्लाम टूट रहा है, तबाह हो रहा है। हर किसी में बस अपनी अपनी कहते हैं ना कि अना का मसला आ रहा है, किसी में पैसे का मसला आ रहा है। क्यों मेरे मौला, क्यों वो हिसाब नहीं हो सकता जो हमारे नबी का इखलाक था। या रब्बुल आलमीन उन्होंने भी कितनी तकलीफें झेली ला। हम लोगों को था कोई चूंटी काट ले हम लोग उसको मारने को आ जाते। मेरे मौला तू सुन रहा है, तू सुन ले मेरे मौला जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे मौला सबकी आमीन निकल रही है। तू तो एक आलसू में भी दुआ कबूल कर लेता। मग़फ़िरत के लिए कर ताकि सब जो भी देखे। या रब्बी जुल जलाली वल इकराम, तमाम आलम इस्लाम में जितने मुसलमान फौत हो गए शहीद हो गए मेरे मौला सबकी मग़फ़िरत कर फरमा मेरे मौला। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर मेरे मौला सबकी कब्रों को मेरे मौला अपने नूर से रोशन कर दे मेरे मौला। तमाम मुसलमानों के सवाल जवाब मेरे मौला कब्र के सवाल जवाब में मेरे मौला सख्ती न करना मेरे मौला हिसाब किताब ऐसा लेना जो हम आसानी से दे दे मेरे मौला जाहिद मेरे मौला फौत हो गया मेरे मौला, उसकी मेरे मौला दुनिया में जितने गुनाह हुए थे मेरे मौला उन सबको माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या रब्बी जुल जलाली वल इकराम, एक माँ के प्यार में मौला जो अपने बेटे की तकलीफ़ ना देख सकी और मेरे मौला अपने जान दे बैठी मेरे मौला, उस माँ की बच्चियाँ भी हैं मेरे मौला उनकी हिफाजत फरमा मेरे मौला अगर वो आज माँ जिंदा होती अपने बच्चियों का ये हाल देखती तो क्या होता मेरे मौला वो अपनी बच्चियों को रोता देख रही होती, भाई भाई चिल्ला के पिट रही होती मेरे मौला क्या होता। मेरे मौला उन लोग बेटियों की हिफाजत कर, उनको अपना रहमत नाजिल कर मेरे मौला। तमाम मुसलमानों को मेरे मौला माफ़ कर दे मेरे मौला, जो ज़िंदा हैं जो फौत हो गए सबको माफ़ कर मेरे मौला। जाहिद की वालदा को भी मेरे मौला जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर मेरे मौला मेरी इस दुआ को कबूल फरमा मेरे मौला। जितने लोग देख रहे हैं और मेरे मौला आमीन बोला, चाहे आंसू निकले ना निकले मेरे मौला लेकिन तू दुआ कबूल कर दे मेरे मौला। तू तो कहते है ना मांग, तू तो ज़्यादा देने वाला है, तू कहता है कुन हो जाता है, पाया कुन हो गया। मेरे मौला तू मदद कर मेरे मौला कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ख़त्म कर दे मेरे मौला, उनको ताकत दे के अपना दिफा करें मेरे मौला। बर्मा के मुसलमानों को ताकत दे के अपना दिफा करें मेरे मौला। हर मुसलमान जो मुश्किल में मेरे मौला उन सबको ताकत दे के अपना दिफा करे और मेरे मौला मुसलमानों में कभी भाईचारा ना तोड़ मेरे मौला। जो टूटा हुआ उसको दोबारा बरकरार कर दे मेरे मौला, उसको सदा बरकरार कर दे मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। जज़ाकल्लाह भाइयों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो बिल्कुल, लेकिन यह है कि जिन्होंने देखी है एंड तक वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन यह है कि मुझे बिल्कुल भी इससे नहीं गर्ज, मुझे बस ये कि आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील कर लें इस छोटी सी चीज़ से, आप लोग कुछ सबक सीख लें। अब्दुल्ला भाई जाते जाते एक मैसेज में सबको ये देना चाहूँगा कि अपनी लालच छोड़ दो यार। मतलब मैं बहुत अफसरदा हूँ इस बात को सोच के, हालात देख के आजकल आलम इस्लाम के ये हो क्या रहा है, मुसलमान क्या थे क्या बन गए।
उस ज़माने में क्या, हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं, हम भी तो एक ही आदम की औलाद है सारे, वो भी उन्हीं की, हम भी उन्हीं की नस्ल हैं, उन्हीं की, हमारे अबाउजात भी हुए हैं, लेकिन उनमें और हमें साफ आदिश जब हम हिस्ट्री हमारे पढ़ते हैं फ़र्क अबाउजात, नज़र आता है। सर एक बात कहूँगा, क्या पता काफ़ी लोगों को बुरा भी लगे, हमारे अबाउजात शहादत के लिए चांद छिड़कते थे। इधर तो जब आपने क्लास में भी देखा था, जब मैंने बात की ना कश्मीरी को, सारे हंसना शुरू हो गए थे, और ये किधर मुसलमान उठ के आ गए, इतना चंगा मुसलमान। तो ये हाल है, कहाँ से बचना है किसी ने। हम तो उनकी उम्मती हैं जिस पे दुनिया राज करती है, जिसको दुनिया मानती है, एक एक इंसान को पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गूगल पे सर्च करो ना, वो द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, Personality सबसे होगी। ऊपर आता है प्रॉफिट मोहम्मद। बेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटीज। इसी तरह का मैंने कुछ सर्च किया था, हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो इधर लिखा है द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गूगल का। पता नहीं यही था क्या था, अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों हम को उन्हीं के उम्मती हैं, उन्होंने हमारे लिए सुन्नत और कुरान छोड़ी है, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करते, इसलिए आज ये हमारे हालात हैं। आप पाकिस्तान, किसी भी, मैं सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ये बहुत गलत बात है, मैं हर मुस्लिम कंट्री को यही कहूँगा, जो मैं हालात देख रहा हूँ उसके हिसाब से, अगर हम लोग सिर्फ इन चीज़ों पर अमल कर लें कि हम लोग इत्तेहाद ले आए, बस इत्तेहाद, और हम लोग जो है दुश्मनियाँ छोड़ दें, हम लोग भाईचारे से अपना रहें, दूसरों का ख्याल करें, ज़ाती अना फ़ायदा, ख़त्म कर दें, ज़ाती फ़ायदा आप छोड़ दें अपना, मतलब ये चीज़ सिर्फ निकाल दें, तो एक अना भी दूसरे के ख़त्म बारे में कर बस दिया, सोचने, अना भी ख़त्म कर दिया, एक बार अना के सबसे बारे बड़ा, और जुबान की मिठास लाजमी लाए। और ये जो मैं है ना, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये ख़त्म कर दें बात, अगले का सोचें। यही बात है। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इस्लामिक वीडियो होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ा सा दोबारा और बेटा मोटिवेशन वो ऑल रिलीजन्स के लिए होगी। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।